अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आईनी तरमीम मंजूर हो गई, लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है, ब्रीफली थोड़ा सा देखना है कि हुआ क्या और आगे है कि आइंदा होगा क्या। असल में सबसे बड़ा अगला मरला है कि होगा क्या। सबसे पहले तो मैं बुनियादी तौर पर जो हमारे दानिश्वर हैं, यूट्यूबर्स हैं, दूसरे हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि जनाब वो बड़े कैलकुलेट करते थे, ये हो जाएगा क्या कि पीटीआई के बंदे तोड़ने पड़ेंगे, फलां बंदे तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। दूसरा, हमारे जनाब पीटीआई के जो दानिश्वर थे, इवन मीडिया सेल के लोग भी कहते थे कि जनाब पीटीआई के बंदे तोड़े बगैर तो जनाब आईनी तरमीम मंजूर हो ही नहीं सकती। तो माजरत के साथ उन सब की कैलकुलेशन गलत थी। पहली बात तो यह है कि ये जो आईनी तरमीम मंजूर हुई है, ये पीटीआई के कम से कम सेनेट में, अभी जनाब कौमी असम्बली में होनी है, उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सेनेट में ये आईनी तरमीम मंजूर हुई है, उसमें एक भी शख्स पीटीआई का सेनेटर नहीं है, ना बंदा तोड़ा गया। हाँ, अलबत्ता उन्होंने टेक्टिस के तौर पर लाजमी इस्तेमाल किया है कि जो बाकी जो इत्तेहादी हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, चाहे वो एएनपी हो, बीएनपी हो, आज़ाद हो, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, बाप पार्टी हो, एमक्यूएम हो, दीगर जितनी भी हैं, एएनपी है, एमएल वली वाले जितने भी हैं, उन सब पर यह एक नफसियाती हरबा बरकरार रहे, जैसे उन्होंने अदम एतमाद में इस्तेमाल किया था। उन्होंने कोई एक भी शख्स पीटीआई का इस्तेमाल नहीं किया था। उनको खैबर सिंध हाउस में मुकैयद रखा था, उनको जनाब मंडी लगाई थी, खरीदे भी थे, लेकिन उनको आगे यूटिलाइज नहीं किया था। तो सिमिलरली यहां भी डॉक्टर जरका जो पीटीआई की थी, फैसल सलीम और दीगर लोग जितने भी हैं, सैफुल्ला अबड़ो, मतलब इन लोगों के नाम लिए जाते रहे, उनकी कस्टडी में भी रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी कमाल चापक दस्ती से उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये लोग जो कहते थे जनाब कि पीटीआई के बगैर सेनेट में कोई तरमीम मंजूर हो ही नहीं सकती, तो माजरत के साथ उनकी कैलकुलेशन गलत थी। कौम को कैलकुलेशन जरूर ठीक बतानी चाहिए। आप जब तक उनको जनाब सुर्ख बत्ती के नीचे लगाए रखेंगे कि नहीं जी पीटीआई के बगैर तो हो नहीं सकता, यह गलत है। मैं इस बात पर नहीं कह रहा कि उनका मैंडेट है, मैंडेट तो उनका है ही नहीं। मतलब इसकी अगर मैं कहूं कि इसकी मुबारकबाद दी जाए, तो इसमें मोहसिन नकवी को थोड़ी दूंगा, इसमें बिलावल को मैं थोड़ी दूंगा, इसमें जनाब मैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, ऐसा अकडार को, दूसरों को थोड़ी, यानी मतलब तारड़ साहब को मैं थोड़ी दूंगा, आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीर कानून, बल्कि इसके मामारों को देनी चाहिए जिन्होंने कौमी असम्बली की 17 से 224, इसी तरीके से जनाब सेनेट की भी जो 20 सीटों को 65 सीटों बल्कि 66 सीटों में तब्दील कर दिया, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। लिहाजा अगर मैं मुबारकबाद दूंगा और आप फर्ज करें मुझ पर जनाब कोई क्लाज नहीं लगती नए कानून की या पुराने कानून की, तो मैं बाजवा साहब को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने उस वक्त जनाब बैठकर प्लान किया कि पीटीआई के बगैर जनाब हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, या उनके जानशीन को दूंगा, किसी हाफिज को दूंगा, किसी जनाब जो जनाब गुलबर्ग में जिसका दफ्तर है चिड़ियाघर के साथ है उसको दूंगा, या वहां पर पहले जो रहता था उसको दूंगा, या जो 30 सितंबर के बाद नया आया है उसको दूंगा। मतलब ये मुबारकबाद उनकी बनती है। और उन्होंने जनाब क्या कमाल का मुजाहरा किया, किस सफाई से जनाब ये वारदात की है, ये मुबारकबाद पहले उनकी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं जी, ये 65 लोग कैसे हुए। ये जो कह रहे हैं ना जनाब कि अब्बास बप्पी ने कहा नहीं जी 62 बनते हैं और 65 नहीं, उनके नाम आ जाते साहब। जरा आपको गिलानी साहब ने कहा जी आप एक मरतबा नहीं, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा भी जाकर गिन लें, और आपने जाकर गिन लिया। वारदात कहां हुई है वो भी मैं आपको बताता हूं। पीपल्स पार्टी के 24 लोग जी, और पीएमएलएन के 19 लोग, 43 लोग बन जाते हैं ये सीधे। 43 के बाद जनाब बाप पार्टी के, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, 47 बन गए, एमक्यूएम के 3, पूरे 50 हो गए जनाब, और एएनपी के 3, 53 हो गए, पीएमएलक्यू का एक 54 हो गया, एनपी नेशनल पार्टी का एक 55 हो गया, और इंडिपेंडेंट 4 है जनाब। वो कौन कौन से हैं? मोहसिन नकवी है आपको पता है, फैसल बौडा है आपको पता है, इसी तरीके से जनाब दीगर 2 और हैं, इनवारुल्लाह काकड़, वो भी इंडिपेंडेंट में, और एक 4 जनाब ये हो गए। और जनाब इस तरीके से ये टोटल जो बनते हैं ये जनाब 59 लोग बन जाते हैं। अब 59 पर था कि 59 को 64 में कैसे तब्दील किया जा सकता है। वो जनाब उन्होंने 5 लोग जेयूपी जमीयत उलमा पाकिस्तान के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, तो इस तरीके से उनके 64 हो गए, जो एक जनाब फिगर उनको चाहिए थी। लेकिन इसमें मसला यह था
कि जो चेयरमैन सेनेट है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ उस सूरत में कास्ट कर सकते हैं जब टाई हो वोट, दोनों वोट बराबर हो। यहां तो वोट बराबर हो ही नहीं सकते थे, 2/3 अक्सरियत का चूंकि मामला था। तो ऐसे में जनाब उन्होंने 2 बंदे लिए, अख्तर मेंगल पर डाका डाला है। जो डाका डाला है उन्होंने वो अख्तर मेंगल पर, बाकी किसी पर डाका नहीं डाला। मैं कहूं जो लोग भी आए हैं वो अपनी मर्जी से फरोख्त होने के लिए आए। मिसाल अहमद वली है, आप उसे कहें जनाब डाका डाला है, वो नहीं भाई वो तो लूटने के लिए बेचैन था, उसको तो सीट दी गई थी, वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है, बलोचिस्तान की जनाब उसे सीट दी गई। तो ये कहना कि जनाब डाका जो डाला इस वक्त अख्तर बलोचों पे डाका डाला, अख्तर मेंगल की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP पर डाका डाला। उसमें जनाब नसीमा एहसान और कासिम रांझो साहब जनाब जो डायलिसिस के मतलब गुर्दों के जनाब इस वक्त मरीज हैं, और वो जनाब उनको ले आया गया खास गाड़ी में, और वो बोले नहीं, उनसे पूछते रहे कहां से, उनके घर से आ रहे हैं। मतलब एक शख्स जो यरगमाल है वो कैसे बोलेगा, और कैसे बोलेगा कि जनाब यानी अख्तर मेंगल साहब भी वहां मौजूद हैं, वो आए थे एक मरतबा, उनको शक्ल तो दिखाएं, मतलब आंखों में आंखें डालकर तो बात करें, लेकिन उनको भी वहां से निकाल दिया गया। तो कैलकुलेशन जनाब पहले तो ये ठीक कर लें कि उन्होंने डाका डाला है, सफाई के साथ डाला है, आपके लोग उन्होंने इन हैंड रखे लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। हाँ, वारदात किसने डाली जनाब, वारदात आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डाली है, और कमाल ही पूरी पाकिस्तान को कौम को बेवकूफ बनाते हुए डाली है। वो जी हम साथ नहीं देंगे तो फिर जनाब वो आईनी अदालत मिलिट्री कोर्ट भी शामिल कर लेंगे। मतलब डकैती अजीब सी है। यूं समझें कि एक जनाब जो चौकीदार आपने रखा हुआ है वो आकर आपको ब्लैकमेल करता है कि मैं डाकुओं के साथ नहीं मिलूंगा तो ये ज्यादा सामान लेके जाएंगे, लेकिन मुझे डाकुओं के साथ हेल्प करने दे, इससे ये होगा कि सामान कम ले जाएंगे। या कोई घर का फर्द आपका हो, ठीक है, उसे वो कह रहे हैं कि डकैती है, काला नाग है, सांप है, तो जनाब JUP अगर साथ नहीं मिलेगी तो जनाब वो ज्यादा सामान ले जाएंगे, डकैती बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम साथ मिल जाते हैं, डकैती कम हो जाएगी। मतलब कौम को बेवकूफ बना रहे हो तुम, मतलब क्या पागल चगल समझते हो पूरे पाकिस्तान को। तुम अगर नहीं उसके साथ मिलते तो इसको जो लिजिटिमेशन मिली है, इसको जनाब जो आईनी कवर मिला है, ये किसी सूरत नहीं मिल सकता था। फिर इनको जनाब PTI के लोग लाने पड़ते, सेनेटर्स, उनसे वोट डलवाने पड़ते, फिर उनको नाहल कराना। अच्छा, ये में भी नाहल भी ना होते, ये भी है, वो कौन सी मतलब नाहल जो करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब इन्होंने इस 3 साल इसी चक्कर में गुजार देने थे, हाई कोर्ट से स्टे ले लेते और बैठे रहते, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन जनाब फजलुर रहमान साहब ने उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन दी है, कवर दी है और टिका के। हाँ, कुछ लोग हैं जनाब। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कि PTI लीडरलेस है इस वक्त कोई लीडर नहीं है, कोई क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी तो है ही नहीं। जो हैं वो बुनियादी तौर पर कोई वकील है, कोई कुछ और है। तो जो माफी जमीर बयान करना चाहिए था वो बयान नहीं कर सके। एक बात याद रखना, यानी आपको फ्लोर दे दिया गया, पूरी कौम देख रही थी सेनेटर अली जफर साहब को, और 18 मिनट मिले, वो 18 मिनट में बता नहीं सके कि हमारा मैंडेट चोरी है, इस जो ये आईनी तरमीम कराई जा रही है, दर हकीकत ये जो उन्होंने वोट चोरी किए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने। वो पर अजीब अजीब सी ऐसे कह रहे थे कि हालांकि उन्हें पता होना चाहिए था मैं कौम से मुखातिब हूं, मैं कोई वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दलाइल नहीं दे रहे थे, वो इस वक्त जज्बाती तकरीर करते। लेकिन वो छोटी छोटी कानूनी मुश्काफियों में तो जो केस है जनाब वो इमरान खान ही प्रेजेंट कर सकता है, ये लोग प्रेजेंट नहीं कर सके। लेकिन कुछ लोग हैं, राजा नासिर अब्बास ने बहुत अच्छा खिताब किया, उन्होंने कहा जी तुम्हारा बनता ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते जनाब। इसी तरीके से दीगर लोग भी उन्होंने बात की। तो पहली बात तो यह है कि जनाब एक बात में और आपको एक पॉइंट जो अहम बता दूं, ये सेनेट से जनाब हो गया, लेकिन ये वाहिद है जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे, शहरी रहमान ने खिताब किया, उसने कहा जी ये सूबों को हक मिलेगा, सूबों को हक मिलेगा। और कैसे सूबों को हक मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा के तो 11 के 11 जनाब जो मेंबर हैं वो इसमें शामिल ही नहीं है, वो तुमने सिलेक्ट ही नहीं होने दिए, अभी तक जनाब इलेक्शन ही नहीं होने दिया। तो एक सूबे को छोड़े बगैर आप हक दिलाने चले, यानी सूबाई हक सिर्फ सिंध का है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा का सूबे का हक ही नहीं है। तो वो अगर जनाब ब्लैकमेल कर सकते हैं सिंध वाले,
तो खैबर पख्तूनख्वा से भी कहा जा सकता था कि इस इलेक्शन को हम नहीं मानते, सेनेटर अली जफर कह देते हम इस इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि इसमें सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। या सबसे ज्यादा अगर गैरत होती तो अहमद वली को होती, जनाब जो चीख रहा था, चहक रहा था, महक रहा था, पता नहीं किस किस्म की बातें, नहीं जी फिर आईनी कोर्ट भी होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट भी होनी चाहिए, उसे एक लफ्ज भी अपने सूबे के मुतालिक जनाब कहना नहीं। वजह क्या है जनाब कि चोरों का साथी है, डाकुओं का साथी बना हुआ है जनाब। इस तरीके से मैं समझता हूं कि केस सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो सका। अब आगे जनाब बात करते हैं कि आइंदा होगा क्या। एक बात याद रखें कि कहीं कोई खला रह जाता है ना, अल्लाह ताला कोई मदद कर रहा हो तो उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई ये खुदा न खास्ता अगर टर्न हुए, ये जो अदालती सतह पर किसी मौके पर गए और ये जनाब जो आईनी तरमीम है ये रिवर्स हुई अदालती सतह पर, तो दो चीजें काम आएंगी। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरे सूबे की इसमें नुमाइंदगी नहीं है और आपने आईनी तरमीम कर ली। दूसरा, स्पेशल सीटों का भी फैसला नहीं हुआ कौमी असम्बली की और फिर आप तरमीम कर लेते हैं। ये दो वो बड़े पॉइंट हैं कि जिन पर किसी मौके पर जाकर अदालतें इनको ओवर रूल कर सकती हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, हो सकता है किसी वक्त मदद में आ जाएं, आपके काम आ जाएं। लेकिन अब होगा क्या? होगा जनाब ये कि आपने इमरान खान के एतमाद में मजीद इजाफा कर दिया है, उसकी ताकत में आपने मजीद इजाफा कर दिया। आप कहेंगे बड़े अजीब सी बात करते हैं, वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है, 2/3 अक्सरियत का डाका डाल दिया गया है, आईनी तरमीम कर ली गई है, पूरी जनाब अदलिया को अपने कंट्रोल में कर लिया गया है, अब कोई चीज बात ही नहीं कर सकेगा। जज जनाब वो नौकर हो जाएंगे, जैसे जनाब आईजी होता है या जनाब जैसे एसपी होता है, क्यों नहीं कर सकेगा, वो तो नौकरी करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा ये किसी कानून के तहत तो होगा ना। यूं याद रखें कि इमरान खान साहब को एक मैच खेलने को दिया जाए, उसे पहले बता दिया जाए कि भाई जो मुखालिफ टीम है वो 2-2 बारियां खेलेगी, लिहाजा वो 20 मरतबा उनको आउट करना होगा और आपके खिलाड़ी 10 हैं, आपको सिर्फ 10 मरतबा आउट करना होगा। उसे पता है, या फिर उन्होंने जनाब 50 ओवर में रन पूरे करने हैं और आपको सिर्फ 30 ओवर में रन पूरे करने हैं। खान को पता होगा ना, तो खान बिड़ जाता है, यह बात याद रखना। अब उसे पता है कि जो बात भी होनी है 2/3 अक्सरियत से होनी है, लिहाजा वो कौम के पास जब जाएगा तो कहेगा मुझे 2/3 अक्सरियत ही चाहिए, इससे कम है ही नहीं। और यकीन करना कौम उसे दे देगी। ये जो कह रहे हैं ना नहीं देगी, ये कौम उसे दे देगी। आपने इमरान खान को मजीद ताकतवर कर दिया है, याद रखिए, वो जेल में भी बैठा है। तो ये ऐसे ही है कि आप कहते थे खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री है कि कभी भी एक मरतबा से ज्यादा मैंडेट वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं देते। एक मरतबा जिसको मैंडेट दे दें, बेशक 2/3 अक्सरियत से दें, दोबारा उसे मैंडेट नहीं देते। लेकिन पीटीआई को तीसरी मरतबा मैंडेट मिला है और यह ख्याल किया जाता था कि पहली मरतबा 2/3 अक्सरियत नहीं थी, दूसरी मरतबा भी 2/3 अक्सरियत नहीं थी, तीसरी मरतबा 2/3 अक्सरियत मिल गई, बल्कि 90% वोट मिले हैं इस वक्त केपी में। तो जनाब कौम देगी इमरान खान को। ये तुम्हारी जो तरामीमें है ना, ऐसे उड़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, उड़ जाएंगी, ये किसी काम की भी नहीं रहेंगी। और इन्हीं तरमीमों के साथ भी तुम इमरान खान के साथ लड़ना चाहो, इमरान खान तैयार है, इसके बावजूद भी वो तुम्हें हरा देगा। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी वो तुम्हें शिकस्त दे देगा। मतलब किसी असूल के तहत तो आओ ना। वही बात कि तुम तय कर लो पहले कि जज भी तुम्हारे, वो पहले भी कहता था जज भी तुम्हारे होंगे, अंपायर भी तुम्हारे होंगे, डबल डबल बारियां भी खेलोगे, फिर भी मैं हरा दूंगा। और उसने 8 फरवरी को साबित किया है। वो तुम्हें एक मरतबा फिर शिकस्त दे देगा, तुम्हारी तमाम अपनी अदलिया के बावजूद, तुम्हारे अपने घर के जजों के बावजूद, तुम्हारे तमाम अंपायरों के बावजूद, तुम्हारी 2/3 अक्सरियत वाली तरमीम के बावजूद। कौम उसके साथ है और अल्लाह उसके साथ है, वो तुम्हें शिकस्त दे देगा, दे देगा, दे देगा। लिहाजा इंतजार करो। तुम खेलो तो सही ना। तुम वजह क्या है कि तुम खेलते नहीं हो, विकेटें उठाकर भाग जाते हो। और तुम किसी कानून के तहत, मतलब अब तक क्या हुआ है, वो कहते हैं जी 2/3 अक्सरियत से तरमीम हो गई, अब तो क़यामत आ जाए। भाई क़यामत पहले ही आई हुई है, पहले क़यामत से कम है। मतलब आपने इस मरतबा भी पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिली थी, उसको नहीं मिलने दिए तुमने वोट, उसको जनाब 17 सीटों को जनाब 224 में तुम कन्वर्ट कर रहे हो। तो पहले भी क़यामत है। वो क़यामत के आलम में बरज़ख में जैसे लड़ा जाता है, वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है जनाब, इस वक्त भी कर रहा है। लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं जनाब, ये 2/3 अक्सरियत से तरमीम कर लें, कौमी असम्बली में भी कर लें,
तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल कर लें, तमाम तर दबाव बरकरार रख लें, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इमरान खान आएगा और याद रखना 2/3 अक्सरियत से अब आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकेगा। और तुम चाहो भी अब फिर ये तरमीमें यही नहीं करेगा, वो याद रखना उसके पास जाती 2/3 अक्सरियत होगी और वो कमाल कर देगा। दूसरा, आज की जनाब इस तरमीम से पता चला कि वो इमरान खान ने कहा था ना कोई रह तो नहीं गया, कोई नहीं रह गया जनाब। सारी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ब्याप, एमक्यूएम, एएनपी, पीएमएलक्यू, एनपी, इंडिपेंडेंट, जेयूपी, बीएनपी, सब सिर्फ रह गई है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रह गई है। साहिबजादा फजल करीम के साहिबजादे साहिबजादा हामिद रजा रह गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और दूसरी तरफ रह गए तो जनाब राजा साहब रह गए, राजा मजलिस वहादत मुस्लिमीन लोग। ये वफादार लोग हैं। खान वफादारों के साथ आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह जीतेगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।